और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाके इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में हैं। सख्त सर्दी से नदियां और झीलें मुंजमद हो गईं। बालाई इलाकों के मौसम का हाल जानते हैं। वादी नगर में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम, बताइएगा कैसा मौसम है वहाँ? जी बल्तिस्तान इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में, और सर्दी की शिद्दत जो है इस हद तक बढ़ गई है कि यहाँ के नदी नाले झीलें जो है वो मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो चुकी हैं। और हालिया बर्फबारी के असरात इस तरह भी दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त हम नगर के इलाके में मौजूद हैं और अब भी जो है पूरा इलाका सफ़ेदी में डूबा हुआ है। खूबसूरत मंजर पेश करें, मगर इसके साथ साथ जो है सर्दी बढ़ते ही लोगों के मसाइल में जो है बड़ी हद तक इजाफा हो जाता है। लोगों को ईंधन के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पानी मुंजमद होने की वजह से लोगों के घरों में पानी जो है उसूल उसको मुश्किल हो जाती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी की लहर आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहेगी और जो सर्दी है उसकी शिद्दत और बढ़ सकती है। जी, और अब आपको बताएं, नदीम खान आगाह कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल। मलका कोहसार मरी में भी इस वक्त शदीद काले बादल हैं और बर्फबारी से भी इस वक्त जो सड़कें हैं वो भर गई हैं और सयाहों की आमद का सिलसिला भी इस वक्त जारी। हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल मरी में है इस वक्त? आज इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोहसार मरी के तफरीह मरकज़ माल रोड जीपी चौक पर, जहाँ इस वक्त मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने यहाँ का रुख कर लिया है, जिसमें सयाह फैमिलियों के साथ साथ मनचले भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। जबकि यहाँ का मौसम जो है वो सुबह से अबरालूद है और काली घटाओं ने मलका कोहसार मरी को अपनी लपेट में ले रखा है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। यहाँ ये बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात ने आज किसी भी वक्त बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की आरिफ, मरी की सूरत हाल हमें बता रहे थे। अब रुख करेंगे पारा चिनार का, वहाँ क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आगाह कीजिएगा, पारा चिनार का मौसम कैसा है? कुल मुल्क के बेशतर बलाई इलाकों की तरह सतह समंदर से 5,500 फीट की बुलंदी पर वाक़या पारा चिनार में भी इस वक्त शदीद सर्दी की लहर जारी है। मौसम सरमा में इन इलाकों में भी बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी रहता है। अवाम को दरपेश इस वक्त सबसे बड़ा मसला खुद को और बच्चों को और घरों को गर्म रखने का होता है, जिसकी वाहिद जरिया ये खुश्क लकड़ी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी की पहुंच से लकड़ी खरीदना वो बिल्कुल उसके पहुंच से भी दूर हो रही है। चंद साल पहले सिर्फ 300-400 रुपए मन में फरोख्त होने वाली लकड़ी की कीमत इस वक्त 850 रुपए से ज्यादा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि लकड़ी के गोदाम तो भरे हुए हैं, लेकिन इसमें ग्राहक ना होने के बराबर है। इसकी वजह इसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा है और इस शदीद सर्दी में खुद को गर्म रखने के लिए सिर्फ ये लकड़ी वाहिद जरिए जो एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमें पारा चिनार से अपडेट कर रहे थे। और अब आज़ाद कश्मीर का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे तफसीलात बताएंगे इस हवाले से। जी बताइएगा बशारत, कैसा माहौल है वहाँ? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में कड़ाके की सर्दी है। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त धुंध का राज है और शहरी जो हैं वो सर्दी से बचने के लिए जहां ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां साथ साथ इस वक्त सूप भी चल रही है। जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूं आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ लोग इस वक्त सर्दी से बचने के लिए और अपने जिस्म को तवाना और गर्म रखने के लिए सूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, सर्द मौसम आज़ाद कश्मीर का क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत सर्दी हो रही है और हम लोग जो है सर्दी से बचने के लिए कभी सूप का पीने का इस्तेमाल करते हैं, कभी गर्म चाय पीने का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सूप और चाय भी चलती है। बाबा आप क्या कहोगे? ये मौसम बहुत अच्छा है, ये मुजफ्फराबाद का ठंडा, और इसके लिए ख़ास कर ये जूस जो है ना, सूप बहुत ज़रूरी है। जी, बात हुई मुख्तलिफ लोगों से जिनका कहना है कि आज़ाद कश्मीर में कड़ाके की सर्दी है और सर्द मौसम के अंदर लोग इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, गर्म गर्म चाय की चुस्कियाँ लगा रहे हैं। ठीक है बशारत, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।